हेलो पीपल, आई वेलकम यू ऑल टू आवर वेरी ओन चैनल स्टडी विद ईज। तो हिस्ट्री का जो हमने लास्ट वीडियो पढ़ा था उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने महात्मा बुद्ध से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ ली थी और हमको आगे वाले वीडियो में पढ़ना था बुद्धिस्ट काउंसिल मतलब बौद्ध महासंगीतियों के बारे में। तो बौद्ध महासंगीतियाँ हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन तो बौद्ध महासंगीतियाँ आयोजित ही क्यों कराई गई थी, मतलब जब बुद्धिस्ट काउंसिल थी उनको कंडक्ट ही क्यों कराया गया। तो एक टाइम के बाद जो ये बौद्ध धर्म था उसमें सुधार लाने की ज़रूरत पड़ी, मतलब उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत पड़ी। तो इसी वजह से बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्ट कराई गई, किस वजह से, इम्प्रूवमेंट के लिए। तो जब हम यहाँ 4 बौद्ध महासंगीतियाँ हुई थी, हम लोग 1 बाय 1 उसका प्लेस और उस जब ये महासंगीति हुई थी उस टाइम पे रूल कौन कर रहा था, उस महासंगीति की अध्यक्षता किसने की थी, और उस महासंगीति में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट की उस महासंगीति में कौन से महत्वपूर्ण काम हुए थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले बौद्ध महासंगीति से। तो फर्स्ट बौद्ध महासंगीति मतलब फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। तो इसका आयोजन कब हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था 483 बीसी में। कब कंडक्ट कराई गई थी? 483 बीसी में इसको कंडक्ट कराया गया था। किस जगह कराया गया था? तो सप्तपर्णी गुफा राजगृही, सप्तपर्णी केव राजगृही में इसको आयोजित किया गया था। उस टाइम पे किसका शासन था? तो अजातशत्रु जो कि हर्यक वंश का राजा था उसका शासन था। अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने की थी। और कौन से कार्य हुए थे? तो फर्स्ट बौद्ध महासंगीति में 2 बौद्ध पिटक है ना, 2 पिटक बौद्ध ग्रंथ में जोड़े गए थे। कौन कौन से? तो सुत्त पिटक और विनय पिटक। कौन कौन से? सुत्त पिटक और विनय पिटक। अब इन दोनों पिटक में क्या क्या है? तो जो सुत्त पिटक था उसमें गौतम बुद्ध की टीचिंग्स, मतलब जो भी उन्होंने शिक्षा दी थी सुत्त पिटक में उन सब का संग्रह है। और जो विनय पिटक है उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ बुद्धिज्म, मतलब बुद्धिज्म को फॉलो करने के क्या क्या रूल्स हैं और किन किन रूल्स को फॉलो करना हमारे लिए मैंडेटरी है। तो विनय पिटक में वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए गए हैं और जो सुत्त पिटक है उसमें हमें शिक्षा बताई गई है जो महात्मा बुद्ध के द्वारा दी गई थी। तो देखिए जो बौद्ध संगीति होती है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एक एक बौद्ध संगीति से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब जैसे देखिए पहला क्वेश्चन तो यही है कि इसका आयोजन हुआ कब था। ठीक है, प्लेस आपसे पूछ लेगा, फिर पूछेगा कि फर्स्ट बौद्ध काउंसिल के दौरान जो शासक जो रूलर था उसका नाम क्या था। 4 ऑप्शन आपको दे देगा। ठीक है, अब अध्यक्षता किसने की थी, या फिर आपको काम दे देगा कि किस बौद्ध महासंगीति में 2 पिटक, नाम दे देगा आपका सुत्त पिटक या विनय पिटक जोड़े गए थे। तो आपको बताना पड़ेगा कि फर्स्ट बौद्ध काउंसिल में ये काम हुआ था। ठीक है, अब चलिए हम सेकेंड बौद्ध काउंसिल को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए सेकेंड बौद्ध महासंगीति का आयोजन हुआ था 383 बीसी में, एग्जैक्ट 100 साल के बाद। ओके, जो हमारा देखिए अभी मैंने यहाँ पे बताया था ना, जो फर्स्ट बौद्ध महासंगीति थी वो कब हुई थी? 483, और जो सेकेंड थी तो वो 383, मतलब 100 साल के बाद। अब देखिए प्लेस कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी वैशाली में। उस टाइम पे शासन किसका था? तो कालाशोक का था। किसका? कालाशोक, जो कि शिशुनाग वंश का शासक था। अध्यक्षता किसने की थी? तो साप कमीर, ठीक है, मतलब सर्वकामिनी या फिर आप कह सकते हो। और कार्य, कौन से कार्य हुए थे? तो बुद्धिस्ट यूनियन जो था, बौद्ध संघ जो था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, स्थावीर और महासंघिक। कौन कौन से? स्थावीर और महासंघिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड है हमारा, थर्ड बौद्ध काउंसिल है हमारा ये, और हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन हुआ था 250 बीसी में। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। उस टाइम पे रूल कौन कर रहा था? अशोक मौर्य वंश के राजा थे। अध्यक्षता किसने की थी? तो मोगली पुत्तोतिस ने की थी। किसने की थी? मोगली पुत्तोतिस ने की थी। कार्य क्या हुए थे? थर्ड पिटक जोड़ा गया था। क्या? थर्ड पिटक जोड़ा गया था जो कि था अभिधम्म पिटक। क्या था? अभिधम्म पिटक। ओके, अब हमारी लास्ट बौद्ध महासंगीति, ये देखिए फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल आयोजन हुआ था लगभग 1st सेंचुरी में। क्या कहाँ हुआ? तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। शासक कौन था? कनिष्क कुषाण वंश के थे वो। अध्यक्षता किसने की थी? तो वसुमित्र ने की थी। वाइस चेयरमैन कौन थे? अश्वघोष थे।
कार्य बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस वजह से फोर्थ जो बौद्ध काउंसिल है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि बुद्धिस्ट जो थे वो 2 कम्युनिटी में डिवाइड हो गए थे। कौन से बौद्ध महासंगीति में? फोर्थ बौद्ध महासंगीति में हीनयान और महायान। हीनयान और महायान इन 2 कम्युनिटीज़ में डिवीज़न हो गया था। किसका? बुद्धिस्ट का। ठीक है, बुद्धिज़्म जो था, बौद्ध धर्म जो था वो 2 भागों में बट गया था। अब देखिए जाहिर सी बात है ना, डिस्प्यूट हुए रहे होंगे, कोई कुछ कह रहा होगा, कोई कुछ कह रहा होगा। तो अगर 2 कम्युनिटी में डिवाइड हुए तो कुछ के मतलब कुछ जो एक है हीनयान वो अपना अलग मानता होगा, जो महायान था वो उनके जो बिलीफ थे वो कुछ अलग थे। तो आइए थोड़े डिफरेंसेस देख लेते हैं इन दोनों के बीच में। तो जो पहला डिफरेंस है वो ये है कि जो हीनयान थे वो स्टैचू वर्शिप को मानते थे। हीनयान जो थे वो स्टैचू वर्शिप को मानते थे, और जो महायान थे वो बिल्कुल नहीं मानते थे। ठीक है, महायान में स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड था क्या? स्टैचू वर्शिप करना। देन अब जो हीनयान थे, हीनयान्स जो थे वो स्ट्रिक्टली फॉलोज द रूल्स ऑफ बुद्धिज़्म विदाउट एनी चेंजमेंट। जो हीनयान थे वो बुद्धिस्ट, जो महात्मा बुद्ध थे, उनकी टीचिंग जितनी भी उनकी शिक्षा थी उनमें बिना किसी परिवर्तन के उनको ज्यों का त्यों अपनाते थे और उन्हीं रूल्स को फॉलो करते थे। लेकिन जो महायान थे वो जो बुद्धिस्ट, जो बौद्ध महात्मा बुद्ध थे उनको अपनाते तो थे लेकिन उनमें कुछ ना कुछ चेंज कर देते थे। ठीक है, अब देखो जो हीनयान थे वो मानते थे कि जो महात्मा बुद्ध थे वो एक महापुरुष थे, मतलब एक बहुत ही ज़्यादा महापुरुष, आप समझ रहे होगे ना। फिर जो महायान थे वो महात्मा बुद्ध को एक भगवान का दर्जा देते थे, उनके लिए ईश्वर थे। कौन? महात्मा बुद्ध। अब जो इनके लिटरेचर थे, हीनयान के जितने भी लिटरेचर हैं, मतलब लिटरेचर को आप क्या बोलेंगे? साहित्य। जितने भी साहित्य हैं बौद्ध साहित्य हीनयान के वो पाली भाषा में है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि जो हीनयान के जो साहित्य है वो किस भाषा में है? तो ये पाली भाषा में है। और जो महायान का बौद्ध साहित्य है वो संस्कृत भाषा में है। ओके, अब देखो भाई साहब, जो एक पॉइंट और है, ये मुझे याद आ गया तो मैंने लिख दिया यहाँ पे। जो बुद्ध की मूर्तियाँ बनाने का प्रचलन ही कनिष्क के काल में प्रारंभ हुआ था। अब क्वेश्चन आपको पूछेगा कि बुद्ध की मूर्तियाँ बनाना किसके काल में प्रारंभ हुआ? तो कनिष्क के काल में प्रारंभ हुआ। और एक पॉइंट मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली मूर्ति किसकी बनाई गई थी? तो महात्मा बुद्ध की ही बनाई गई थी। अब देखिए, अब महात्मा बुद्ध ने दुख समाप्त करने के लिए 8 मार्ग बताए हैं। ठीक है, जिनको हम अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? अष्टांगिक मार्ग। पहला है आपका सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक वाक, चौथा है सम्यक कर्मांत, पांचवा सम्यक आजीव, छठा है सम्यक व्यायाम, सातवां सम्यक स्मृति, आठवां है सम्यक समाधि। अब इससे क्वेश्चन ऐसे पुटअप हो जाएंगे कि आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, 3 आपको अष्टांगिक मार्ग के देंगे और 1 आपको कोई भी ऐसे ही उठा करके दे देंगे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से अष्टांगिक मार्ग में से कौन सा नहीं है, तो आपको 3 पहचान करके जो चौथा ऑड होगा उसको आपको करेक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो अब यहाँ पे हम जो बुद्धिज़्म पढ़ रहे थे, ये बुद्धिज़्म का टॉपिक हमारा ख़त्म होता है, क्योंकि हमने जो 4 बौद्ध काउंसिल थी वो भी हमने आज के वीडियो में ख़त्म कर लिए हैं। तो जो नेक्स्ट वीडियो है हमारा वो दूसरे जो धर्म, मतलब जैन धर्म, जिसके संस्थापक कौन थे, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जैन धर्म मतलब जैनिज़्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में किसको जाना जाता है। ओके, तो ये इतना मैं बता देती हूँ कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे, जिसमें से एक जो कि आखिरी मतलब 24th जो तीर्थंकर थे उनको ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है जैनिज़्म का। अब आप उनका नाम मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वो उनका नाम क्या था। ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।